नमस्कार दोस्तों, वनतारा नाम तो सुना ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो, अनंत अंबानी का वनतारा। पर अभी सुर्खियों में है कुछ अलग अलग कारणों की वजह से। क्या है कारण? एक हाथी, एक पत्रिका जिससे छिड़ी हुई है कंट्रोवर्सी। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो कि ये वनतारा है क्या, तो उनके लिए बता दें। वनतारा गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन का एक बड़ा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ पे जो जानवर हैं जिनको बचाया जाता है, जंगल में किसी वजह से जख्मी हो गए या कोई समस्या आई, उनको लाते हैं और उनका इलाज किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ लीगल पचड़ों में फंसा हुआ है ये, जिसमें जो आपको बताया हाथी, पत्रिका, और अब सब कुछ जांच के घेरे में है। जैसे किसी बॉलीवुड मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कुछ उसी तरीके से वनतारा की अभी कहानी चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर 2024 और जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर की। यहाँ पे एक हाथी माधुरी का केस चल रहा था। अब माधुरी कौन? एक 60 साल की बूढ़ी हाथी जो कोल्हापुर में जैन कम्युनिटी के साथ रहती थी। वो जैन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती थी, लेकिन उसकी हेल्थ खराब थी। स्टेज 4 अर्थराइटिस, मतलब घुटनों में दर्द इतना कि चलना मुश्किल, और मानसिक तनाव भी। कोर्ट ने कहा माधुरी को बेहतर केयर की जरूरत है, तो इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि माधुरी को वनतारा में ट्रांसफर करो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वनतारा में मॉडर्न फैसिलिटीज हैं। अंबानीज का है तो ये सब तो होगा ही ना। डॉक्टर है, स्पेस है, यानी सब कुछ है। गांव वाले और जैन कम्युनिटी ने जम के प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि माधुरी वापस आए उनके उसी मठ में। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, एनिमल वेलफेयर पहले। फिर क्या? 29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया। मतलब कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट सही। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जानवरों की हेल्थ और वेलफेयर ये सबसे ऊपर रखा जाता है। ये केस दिखाता है कि कोर्ट कैसे एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट कर। दोस्तों सोचो, अगर आपका कोई पेट डॉग है और वो बीमार हो, तो क्या तुम उसे घर पर रखोगे या अच्छे वेट क्लिनिक में लेके जाओ? यही लॉजिक है। चलो, ये तो हुआ हाथी का केस। अब चलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का 19 मई 2025 का ऑर्डर। यहाँ वनतारा ने एक मैगजीन के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की। क्यों? क्योंकि मार्च 2024 में मैगजीन ने एक आर्टिकल छापा जिसमें आरोप लगाया कि वनतारा इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकता है। वनतारा ने कहा ये कंटेम्प्ट है, आर्टिकल हटाओ। कोर्ट ने क्या किया? पिटीशन डिसमिस कर दी। कहा कि कोई ऑर्डर नहीं था कि आर्टिकल को हटाना है, ये बेसलेस है। मैगजीन के जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये स्लैप सूट है, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन के खिलाफ स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन। आसान भाषा में अमीर लोग प्रेस को चुप कराने के लिए कोर्ट का यूज करते हैं, ताकि कोई भी उनके खिलाफ ना बोले, क्योंकि कानूनी पचड़ों में पड़ना पड़ेगा। लीगल एंगल क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रोटेक्टेड है। कोर्ट ने कहा प्रेस को दबाओ मत। दोस्तों इमेजिन करो, अगर तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर किसी कंपनी पर कमेंट करता है और कंपनी कोर्ट जाती है, क्या सही है? ये केस प्रेस फ्रीडम की जीत है। से मैगजीन ने कहा हम नहीं डरते। चलो अब बात करते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग। 26 अगस्त 2025 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ताजा। कोर्ट ने वनतारा पर आरोप की जांच के लिए 4 मेंबर वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई। हेड कौन होगा? पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस J चिलमेश्वर। बाकी मेंबर्स पूर्व चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और कस्टम्स ऑफिसर अनीश गुप्ता। क्या जांचेंगे ये लोग? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का कंप्लायंस, इसी के साथ इंटरनेशनल ट्रीटीज, एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के आरोप, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और वाटर कार्बन क्रेडिट का अगर मिसयूज हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को ये लोग जांचेंगे। रिपोर्ट कब? 12 सितंबर 2025 तक। कोर्ट ने क्लियर किया ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है, हम वनतारा पर शक नहीं कर रहे। कोर्ट ने साफ कर दिया। वनतारा ने कहा हम कोऑपरेट करेंगे, एनिमल वेलफेयर हमारी प्रायोरिटी। तो आखिर ये जांच होगी कैसे? देखो, डेटा कलेक्शन किया जाएगा, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, इसमें डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, इंटरव्यूज होंगे वनतारा के स्टाफ के, एनिमल केयरटेकर्स के और
शिकायत करने वालों से बात की। साइट विजिट की जाएगी। जामनगर में वनतारा का जो पूरी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे जाकर देखेंगे कि जानवरों की हालत कैसी है, ऑपरेशंस वगैरह कैसे चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें। एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी जिसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स होंगे या एनवायरमेंटल ऑडिटर्स से टेक्निकल इनपुट लिया जाएगा। फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए रिपोर्ट बनाई जाएगी और उस रिपोर्ट को फिर आगे ये जो SIT है वो पेश करेगी। अब अगर SIT को कुछ गलत मिला तो केस आगे बढ़ सकता है, जैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या फाइन लग सकता है। अगर वनतारा क्लीन निकला तो कोर्ट केस खारिज कर सकता है। मज़ेदार ट्विस्ट ये है, कोर्ट ने पहले ही कहा है कि ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग है, हम वनतारा पर शक नहीं कर रहे, यानी अभी कोई दोषी नहीं ठहराया गया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी राय बहुत वैल्यूएबल है, कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।